नव भारत पर माफिया अतीक ने पूछताछ में क्या धमकी दी। धमकी आपके सामने, देखिए जरा, हेकड़ी देखिए। छूटने दीजिए, बताता हूं गद्दी क्या चीज है। छूटने दीजिए, बताता हूं गद्दी क्या चीज है। ये हेकड़ी, ये कसबल, रस्सी के बल नहीं जाते जो कहा जाता है, मसल में जल जाने के बावजूद ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने है स्क्रीन पर। माफिया अतीक ने पूछताछ में धमकी दी और धमकी में ये कहा कि छूटने दो, फिर बताता हूं उन अधिकारियों को ही बताता हूं, उन तमाम लोगों को बताता हूं जिसमें इन्वॉल्व थे। गद्दी क्या चीज होती है एक बार छूटने दो, फिर बताता हूं। जिसने जराइम से दुनिया चांद बाबा से मामला शुरू किया हो, जो वहां पे पूरी जगह पर गुंडा बनते बनते माफिया बन गया हो, जिसको पॉलिटिकल नेक्सस और पैट्रोनेज मिला हो, जो एक समय आखिरकार चुनाव को येन केन प्रकार जीतकर एमएलए और फिर उसके बाद एमपी तक बन गया हो, उसको अभी ये हजम नहीं हो रहा है और शायद वो इस बात को रियलाइज भी नहीं कर रहा है कि अब उसके गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया। कह रहा है मुझे छूटने दो और उसके बाद मैं बताता हूं। शायद ये उन लोगों पर रौब गालिब करने का, जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग, एटीएस के लोग, पुलिस के लोग जो पूछताछ में लगे हुए हैं, उन पर रौब गालिब करने, उनको इन्फ्लुएंस में लेने की भी कोशिश है ये कहना, क्योंकि उसको ये मालूम है बहुत अच्छे से कि अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विनोद, ये तो हद हो गई। बिल्कुल, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि करके वो बहुत कुछ परेशान करने वाले भी हैं, क्योंकि जिस तरह से अतीक अपनी बातों को रख रहा है, जिस तरीके से इंट्रोगेशन के दौरान वो बातें बता रहा है, वो परेशान करने वाली हैं। वो कह रहा है कि हत्या इसलिए की गई ताकि लोगों को एहसास हो सके कि वो कौन है, उसका खौफ कायम होना जरूरी है। वो ये भी धमकी दे रहा है कि अगर वो निकलेगा उसके बाद वो बदला लेगा, जिसकी आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि अगर अतीक को छोड़ दिया गया, हम यहाँ लगातार मौजूद है, तमाम जो लोग भी थे वो ये इस बात को लगातार कह रहे थे कि अतीक अगर बाहर निकल जाएगा, अगर वो बच जाता है, सरकार बदल जाती है 5 साल 6 साल 10 साल बाद, तो फिर चीजें वापस होंगी, क्योंकि अब अतीक अकेला नहीं है, 5 अतीक पैदा उसने किए हैं और वो सब कहर बर पाएंगे और फिर पूरा शहर कांपेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। वही बातें अतीक भी कह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बाहर आने दो, फिर मैं एक एक करके बदला लूंगा। तो ये बातें दिखा रही किस तरह से अतीक अपने दहशत, अपने उस रुतबे से भी बाहर निकल नहीं पाया है। जब कल खबर आई थी कि उसका बेटा मारा गया, तजुर्बा है विनोद, इमोशनल था विनोद, मुझे लग रहा है, देखिए दो चीजें, इमोशनल था, लेकिन ये बात तो अब रियलाइज हो रही होगी कि अब शिकंजा इतना गहरा गया है, कस गया है कि अब छूटने का, बाहर आने का और ये सब करने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये जो बात है, क्या ये इसलिए कर रहा है ताकि वो लोग जो इंटरोगेट कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस में ले सके कि वो बहुत कड़ाई से पूछताछ ना करें? उनको ये बताना चाह रहा है क्या वो कि आज भी मैं बड़ा दमदार हूं और बस मौके का इंतजार है, बस टाइम खराब चल रहा है? क्या ये बताना चाह रहा है? क्योंकि ऐसे जो गुंडे होते हैं वो साइकोलॉजी से भी खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या इसकी भी गुंजाइश है? बिल्कुल। और अतीक सिर्फ माफिया ही नहीं, वो तो पॉलिटिशियन भी रहा है, 5 बार विधायक रहा है, 1 बार निर्दलीय सांसद भी रहा है, तो हर टैक्टिक्स को जानता है। शायद आप जैसा आप बता भी रहे हैं, ये बिल्कुल हमें भी लगता है कि एक माइंड गेम हो सकता है कि वो कम से कम ये जरूर इंट्रोगेशन करने वाले अफसर के साथ साबित करे कि वो टूटा हुआ नहीं है। वो भले कुछ इमोशनल है बेटे की मौत से, लेकिन वो टूट नहीं गया, उसके अंदर रुतबा वो कायम है। वो दोबारा अगर बाहर निकलता है, दोबारा अगर बचने की कोई कोशिश होती है, तो वो शायद फिर इन्हें नहीं छोड़ेगा और दबाव में लेने की एक कवायद भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, आपको देखिए आज जो दूसरी खबर है वो ये है कि उमेश पाल के घर की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि लगता है कि कहीं रिटेलिएट ना हो, कहीं कोई जो इसका सिंपैथाइजर हो, इसका समर्थक हो, वो कहीं कोई दोबारा से कोई हरकत ना करे या कोई इस तरह की घटना ना हो, इसलिए उमेश पाल के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो पुलिस ये मान रही है कि अतीक का बेटा असद मारा गया है, एक शूटर मारा गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो प्रयागराज में रहते हैं उसके सिंपैथाइजर हो सकते हैं। उसके संपर्क अबू सलेम से है, माफियाओं से है, ISI जैसे संगठन जो है पाकिस्तान की, वजह से एजेंसियों से संबंध है।